तो जिन लोगों ने हमारे पैसे लगाए थे, जिन जो लोग अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और एक कश्ती एक सवार वाली बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी नाम आप कमेंटों में लिखो। तो आइए वीडियो को शुरू कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को पूरी देखना भाइयों। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियां जो मुझे लगता है एक हर एसेट ओनर को होनी चाहिए, जिसका एसेट कहाँ है अभी नहीं पता है, पर फिलहाल आने वाले समय में हो सकता है पता लगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो कुछ लोग, सबसे पहले जो लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने सबको पैनिक किया। दोस्तों, जिनके घर परिवार मर गए, जिन लोगों के तुमने पैसे लगवा दिए, घर बार, रिश्तेदारों में, भाई जमात, सब लोगों के तुमने पैसे लगा दिए, आज वो बंदे पैनिक में हैं। हो सकता है पैनिक में आप लोग भी हो, पर वो लोग भी हैं। वो किस पे विश्वास पे आए थे? आप लोगों के विश्वास पे वी नाउ कंपनी में पैसे लगा के गए थे। हो सकता है मेरे जैसे भी हों, पर लोगों की मदद करना आप लोगों का काम है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने योग्य आप लोगों की अब औकात नहीं है। रियलिटी देखो, बच्चे मर रहे हैं, चीख सुनो उनके घर में जाके, चीख सुनो उनकी जिनकी गाड़ियां घर बार उठ गए, बच्चों की फीसें नहीं है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, हॉस्पिटलों में बैठे हैं लोग जिनके बच्चों को कैंसर है, इलाज कराने के पैसे नहीं है, और आप पॉजिटिव होने की बात करते हो यार। मतलब तुमसे बड़ा ना जाहिल इंसान कोई नहीं। और दोस्तों, इन लोगों की वीडियो रख लेना, आने वाले समय में इन लोगों से अच्छे से बात कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो आने वाले समय में आप लोगों को पता लग जाएगा। लंबा क्यों चलेगा इस बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं। देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप सेशन कोर्ट के जितने भी केसेस है उठा के देखो, और जो वी नाउ रिलेटेड केसेस हैं वो 8-8, 9-9, 10-10 साल चले हैं। 5 साल, 6 साल से नीचे कोई भी केस नहीं चला है। पहले इस बात को समझो दोस्तों। और मैं ये कोई पैनिक नहीं कर रहा, मैं इस सिचुएशन में कैसे हम अपना फाइनेंशियल कवर करें या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें जिससे हम ये चीजों को रिकवर कर पाए, वो असली इंसानियत होती है, ना कि झूठे दिलासे देके। जो झूठे दिलासे दे रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों को मेरा फिर समझो हिंट पता लग जाएगा उन्हें। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं रियलिटी की। एक्चुअल में रियलिटी है क्या? देखो, सुखी सर अरेस्ट होने के बाद सबसे बड़ा स्टेप, मैनेजमेंट आगे नहीं आई। जिन लोगों ने लोगों के पैसे लगाए वो लोग आगे नहीं आए, क्योंकि वो हकीकत धीरे धीरे जान चुके थे। इन्वेंट्री उन लोगों को भी नहीं पता था कहाँ पे हमारे एसेट हैं ईडीसी के अलावा। ये सच बता रहा हूं मैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब बड़ी हाई लेवल की है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरी बात, वो सच जान चुके हैं, जान चुके ही थे वो काफी समय पहले काफी चीजों को जान चुके थे। अब उसके बाद गद्दारियां आना नहीं आना वो अब वो लोग देखें, क्योंकि जिन लोगों का पैसा लगाया वो लोग तो पैसा मांगेंगे दोस्तों। तो उसके बाद इनकम टैक्स का केस पड़ जाता है वी नाउ के ऊपर, है ना। अब इनकम टैक्स का जो केस है, जो सेशन लग रहा है, जो सेक्शन उसमें लगा हुआ है, वो कोई आम सेक्शन नहीं दोस्तों। उसमें भी 5-7 साल का वो जो है मिनिमम केस चलता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी बैंक हो गया, चेक बाउंस के केसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं है, डाटा सेंटर के कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लाइबिलिटी हम लोगों के रेंट की 1000 करोड़ की होगी कम से कम, सैलरियां पे अभी नहीं हुई हैं, बिलें मैडम की रिजेक्टेड है, उसके बाद आरिफ निसार की मेडिकल बेल दोस्तों रिजेक्टेड है, मेरी बात को समझो। और कुछ लोग कह रहे थे अब सब ठीक हो रहा है, अंदर चल रहा है, ये हो रहा है, बाहर चल रहा है। एक्चुअल में सेक्शन 70 लगने की कगार पे आ गया। और वी नाउ इंफ्राटेक के जो शेयर थे, ठीक है, जो गुड वैल्यू इरिगेशन से उठाए गए थे, अब आप लोगों को पता है ऑलरेडी सेबी में भी वो चीज चलेगी है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, पर ईडी ने वो प्लज कर लिए शेयर्स, और 73 करोड़ रुपए की राहुल भार्गव से जो है अभी लेटेस्ट रिकवरी हुई है। उसके बाद भी हम लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा पॉजिटिव होने वाला है 1-2 महीने में। सर, अब आप जो उनकी बात सुनना चाहता है सुन लो, कोई हम यहाँ पे मैं कोई पैनिक या ये वो नहीं कर सकता, ना मेरे को कोई जरूरत है, मैं सच भी बात करता हूँ, ठीक है। अब रही बात, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों का आ रहा था, अकाउंट फ्रीज है, रेंट सुखी सर कैसे पे करते यार। इस चीज में भी मैंने बड़ी पहुंच लगाई, बहुत जगह बात की दोस्तों। कानून की नजरों में वो मनी रोटेशन है, मेरी एक बात को समझना। यदि उसमें पैसे रहते वो कहीं और घूम जाते, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी के समय जो है निकले थे। क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी कब आई? जब ईडी का पहला सम्मन गया था। आप जो मतलब बातें अब मैं आपको बोल रहा हूं, जो आगे लोग पकड़ते हैं उस चीज को, अब वो बात को समझना। तो चलो, हमने उस चीज से भी क्या लेना यार, हमारा पैसे से मतलब है। मैं ईडी ऑफिस, ये नोएडा क्राइम ब्रांच, ये वो सब जगह
दोस्तों कोई भी जल्दी बाहर आने के सार अभी नहीं है। केस चलने के अगर मैं बात करूं लंबा चलेगा, अभी कोई इतने मेरे को आसार दिखे नहीं, लोगों को भी नहीं दिख रहे। समझदार लोग जो है वो समझ चुके हैं, क्योंकि डाटा सेंटर भी क्लोज हो चुके हैं, ऑफिसेस बंद हो चुके हैं और सारी दुनिया जो है इस चीज को जानती है। अब बात कर लेते हैं आगे, जिम्मेवारी लेने वाला। जिम्मेवारी लेने वाला कौन है? जिम्मेवारी लेने वाले कुछ यूट्यूबर भाई हैं या कुछ आजू बाजू वाले लोग उठ के आ रहे हैं, जो इस चीजों को कल को लोग उन्हीं से अब सवाल करने वाले हैं। चलो हमने इस चीज से क्या लेना। अब सेक्शन 70 की बात है, वो जब अब कह रहे हैं अगले महीने जैसे वो देखा कि लग सकता है, तो अगर लगता है तो उसके बाद भी काफी चीजें जो है होने वाली। बट अब हम मेन बात पे जो आए, हमारा पैसा दोस्तों कैसे रिकवर होगा। देखो इस ईडी की अगर बात लेके चलें या गवर्नमेंट की बात लेके चले, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट केस को अपने आधार पे अपने अनुसार हो सकता है करे। और इस चीज में मैंने जितने भी पुराने केस उठा के देखे हैं, फिर उसके बाद डिस्पोजल कमेटी बनती है, लंबा प्रोसीजर है। कम से कम लोगों को 10-10 साल सहारा इंडिया आज तक नहीं मिले पैसे, 50-50 हजार रुपया। तो लगता है सर ऐसे जल्दी होगा या मिलेगा ना? कोर्ट कचहरियों में जो लोग जा रहे हैं उनको भी मिलने तो इसी प्रोसीजर के हिसाब से है। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, अभी ये सब जो होना था ये तो चलो हो गया, अब जो होना है वो होगा। पर फिलहाल की घड़ी जिन लोगों ने हमारे पैसे लगाए थे ना दोस्तों, जिन लोगों के विश्वास पे हमने पैसे लगाए थे ना दोस्तों, उन लोगों से हेल्प की हमने बहुत बार बात कर ली। मैंने आप लोगों से नंबर भी मांगे, एटलीस्ट आप बताओ। आप लोग तो बात अगर नहीं कर पाओगे तो मैं तो करूं, मैं अपने लेवल पे करूं, क्योंकि मैं दोस्तों मेरे कितने भाई बहन, मेरे कितने मतलब कलीग्स मैं देख रहा हूं जो मर रहे हैं। इनफैक्ट कई बता रहे हैं कि उनके सीनियर फोन ही नहीं उठा रहे, स्विच ऑफ कर देते हैं, जवाब नहीं दे रहे। कई कह रहे हैं एक किश्ती में सवार हैं, क्या करें, ये करो। दोस्तों जब तुमने उनके पैसे लगाए थे, तब तुमने उनका एसेट उन्हें दिखाया था, तब तुम्हारे विश्वास पे उन लोगों ने पैसे लगाए थे। एक्चुअल में ब्रांच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर तो तुम लोगों पे भी बनती थी दोस्तों। मैं ये मैनेजमेंट अपर वालों की बात कर रहा हूँ। और जो नीचे वाले भी है ना, जो लोग लोगों के फोन नहीं उठा रहे, उनका समर्थन नहीं कर रहे, उनका साथ नहीं दे रहे, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। हम लोगों के विश्वास पे लोगों ने पैसे लगाए हैं, हम लोगों को उन बंदों से बात करके टैकल करना चाहिए। यदि उनके घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बच्चों की फीसें नहीं है, तो यार हम कुछ अपने घर का बेच के उनकी मदद कर सकें। हमारा तो ऑलरेडी सारा कुछ बिक चुका है, तो हम लोग तो मदद कर सकें। जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं वो लोग अब नहीं आ रहे, तो अब हमें ही कुछ अपने लेवल पे करना है दोस्तों। कमेंट में आज लिख देना जो लोग आपका फोन नहीं उठाते और जिन्होंने आपको झूठ बोल के पैसे लगवाए, आप उनके नाम लिख देना आज। फिर एक हम ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं, जो ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, 2000 के हमने अलग से ग्रुप बनाए और बनाएंगे दोस्तों। उसमें हम बात करेंगे ताकि बैंक रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। जिसको प्रॉब्लम आ रही है, लोन माफ नहीं होगा दोस्तों, पहले बता दूं, जो हेल्प हो सकेगी वो करेंगे, क्योंकि लोग खत्म हैं। उनकी चीखों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि मुझे हजारों मेल आती है, मुझे हजारों फोन आते हैं। जो बेशर्म लोग पैसे लगा के लोगों के बैठे हैं रामखोर, वो मजे से बैठे पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। करो, पर आने वाला समय तुम्हारा ही है। कितना, 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, उसके बाद तो तुम्हारे विश्वास पे लोग वेट कर रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, उन लोगों के नाम लिखो जो लोग आपका फोन नहीं उठा रहे और ज्ञान अच्छे दे रहे हैं। तो एटलीस्ट उन लोगों से भी यार 20-20 बंदे उन लोगों से प्यार से, मोहब्बत से मिल के बात करें, उनके घर बैठे कि भाई हमारा बिक गया, आज आप बताओ, हम आप ही के घर रहेंगे। जब आप उनके घर रहने जाओगे 100% सर वो कहीं ना कहीं से पैसे तो देंगे, जिन्होंने आपके हायर अमाउंट लगाया है। और जो अभी भी इतने पैसे वाले हैं, जिन्होंने बहुत मैनेजमेंट के ऊपर वाले बंदों ने अच्छी मोटी कमीशन कमाई है, उन लोगों से मैंने पहले भी बोला था, उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दो।